नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हिंदी नॉलेज शो में। तो दोस्तों, रूस और चीन ने एक ऐसा घातक कदम उठाया है जिससे लग ये रहा है कि दोनों देश मिलकर एक नया मोर्चा खोलना चाह रहे हैं। वहीं एक इंटरेस्टिंग चीज ये भी है कि चीन और रूस ने जो ये बड़ा कदम उठाया है, इससे एक बात तो साफ हो जाती है कि भविष्य में चीन प्लस रूस वर्सेस वर्ल्ड होगा। और इन दोनों देशों की कोशिश यही है कि दोनों देशों की जो बड़ी सेनाएं हैं ये मिलकर पूरी दुनिया का मुकाबला करें। अब आप कहेंगे कि ऐसा क्या कर दिया है रूस चीन ने, तो मैं आपको बताता हूं। दरअसल हाल ही में रूस और चीन की जो नौसेनाएं हैं, इनके करीबन 10 युद्धपोत जापान के बेहद ही करीब आ गए। और जिस हिसाब से इनकी फॉर्मेशन थी, ऐसा लगा कि ये जापान को घेरने की कोशिश कर रहे हैं या फिर उसका अभ्यास कर रहे हैं। वहीं एक इंटरेस्टिंग बात ये रही कि ये दोनों देशों के जो युद्धपोत थे वो जापान के उत्तरी हिस्से से, जो ऊपरी हिस्सा है, स्क्रीन पर आप देखिए, यहाँ से इस इलाके से आए थे। और अगर आप देखेंगे ना, यहाँ से रूस बहुत नजदीक पड़ता है, वहीं चीन काफी ज्यादा दूर है। चीन का ना तो इस इलाके में कोई इंटरेस्ट है, ना ही कोई हित है, लेकिन फिर भी वो इस इलाके में युद्धपोत भेज रहा है। वो क्यों, मैं आपको समझाता हूँ। दरअसल देखिए, ये इलाका है ना जहाँ पर मैंने सर्कल बनाया हुआ है, ये है कुरिल आइलैंड्स। यहाँ पर जापान और रूस का विवाद है। कुछ ऐसे आइलैंड्स हैं जिन पर जापान क्लेम करता है और रूस भी क्लेम करता है, और ये विवाद वर्ल्ड वॉर 2 से शुरू हुआ था और आज तक खत्म नहीं हुआ है। ऐसे में जो पूरा मामला है वो रूस और जापान के बीच का है, चीन का कोई मतलब भी नहीं है। तो फिर चीन अपने युद्धपोत क्यों भेज रहा है रूस के साथ इस इलाके में? चीन की लंबी रणनीति। दरअसल जिस तरीके से इन कुरिल आइलैंड को लेकर जापान और रूस के बीच में विवाद है, ठीक उसी तरीके से सेनकाकू, जो ताइवान के बेहद करीब पड़ता है आइलैंड, उसको लेकर जापान और चीन के बीच में विवाद है। और चीन की रणनीति यह है कि कुरिल आइलैंड्स को लेकर हम रूस का साथ देंगे, और फिर जब सेनकाकू आइलैंड्स की बात आएगी तो रूसी नौसेना हमारा साथ देगी। कुछ इस तरीके की म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग है दोनों देशों के बीच में। और इससे आप समझ सकते हैं कि आज की तारीख में जो मिलिट्री कोऑपरेशन है रूस की और चीन की कितनी ज्यादा आगे बढ़ चुकी है। तो आप कहेंगे कि यह तो चीन की रणनीति कामयाब हो गई, क्या सब बस इतना ही आसान था? तो मैं कहूंगा नहीं, क्योंकि जापान वर्सेस चीन और रूस के बीच में एक चीज खड़ी है, और वो है अमेरिका का 7वां जंगी बेड़ा। ये बहुत ताकतवर नेवल फ्लीट है और ये तैनात है जापान के ओकिनावा में। और इस समय अमेरिका और जापान में ये बातें चल रही हैं कि जिस तरीके से पहली बार चीन और रूस की नौसेनाओं ने मिलकर ये हरकत करी है, इसके खिलाफ 7वां जंगी बेड़ा कोई ना कोई बड़ी कार्रवाई तो जरूर करेगा। और उस सिचुएशन में चीन के खिलाफ कुछ होगा तो चीन नहीं बोलेगा। जी हाँ, चीन के खिलाफ चाहे अमेरिका कुछ कर ले, वो हाँ बयानबाजी जरूर कर देंगे, लेकिन वैसे कुछ नहीं करेगा। लेकिन अगर रूस के खिलाफ कुछ होता है तो उस सिचुएशन में रूस की नौसेना और अमेरिका की नौसेना की यहाँ पर टक्कर हो सकती है, इसकी पूरी संभावना है। वहीं भारत के लिए इस पूरे मामले से बहुत सारे लेसन भी है कि आने वाले समय में रूस और चीन का जो गठबंधन है ये मजबूत होने ही वाला है। ऐसे में भारत को अब सावधान होने की बहुत जरूरत है और हर कदम हमें फूंक फूंक कर चलना होगा। हालांकि आपका इस पर क्या मानना है कमेंट करके जरूर बताएगा। साथ ही वीडियो को शेयर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग वीडियो।